कोई सलीका है आरज़ू का कि बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए। जो सर बसर है क़याम रब्बी, वो मेरे आका की ज़िंदगी है। किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए। तुम ही से मांगा है तुम ही दोगे, मेरा तो बस आसरा यही है। ये सब तुम्हारा करम है आका। हर औरत, हर होम मेकर, हर इंसान की लाइफ में मैं समझती हूँ कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो उसकी लाइफ को बदल कर रख देते हैं। वो बदलाव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस, कोई बैड एक्सपीरियंस, या किसी ने कोई ताने आपको दिए हो, या किसी ने आपकी लाइफ में बहुत ही नेगेटिव बुरा रोल प्ले किया हो जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हो और वो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, स्ट्रेस में ले जाए या एंजाइटी में ले जाए या डिप्रेशन में ले जाए। कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसे सिचुएशंस, चाहे वो आपकी ऑफिस इन्वायरमेंट में हो, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो आपके ससुराल में हो, चाहे कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब में से कोई ऐसा आपके कोई ट्रिगर पॉइंट्स हों जो कि आपको परेशान कर देते हो एकदम, तो उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं ताकि हम अपनी जो पॉजिटिव लाइफ है या जो हेल्दी लाइफ है उसकी तरफ जाएं। तो किस तरह से ख़ुद को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो मैंने यही रखा है कि हम किस तरह से कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जिनसे हमारी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है 1 महीने के अंदर अंदर। अगर आप कुछ दिन तक ये प्रैक्टिस करते रहें तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो आज का व्लॉग यही है और आज का व्लॉग में कुछ आप लोगों के साथ अपने दिल की बातें मैंने शेयर करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों की ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने न्यूली मुझे ज्वाइन किया है, मेरा सब्सक्राइब किया है चैनल अराउंड द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज से। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मेरा कॉन्टेंट इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों की तो हमेशा की तरह मैं कहती हूँ क्या ही बात है। तो अटेंडेंस लगवा दें, लाइक ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं ना कि आपके व्लॉग्स इतने ज़्यादा खो जाने वाले होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर गया। थोड़े लंबे व्लॉग्स बनाया करें। तो सबसे पहले तो जनाब आज जुम्मा है, आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोग अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। तो यहाँ पर जनाब मॉर्निंग रूटीन आप के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि आप ही डेली रूटीन ब्लॉग बनाए, तो इंशाल्लाह ताला मेरे बहुत इंटरेस्टिंग डेली रूटीन तो जब आप लोग के हाथ मेरी लग गई ना तो मैं कहती हूँ बस आप लोगों ने ना बस यूट्यूब पे ही रहना है, ठीक है। तो अभी तो जस्ट मैं ये हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह जो डेली रूटीन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर जनाब मैं पैनकेक्स बना रही हूँ और टिफ़िन वगैरह रेडी कर रही हूँ बच्चों के। अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 o'clock में उठती हूँ और 6 o'clock जो है वो मैं किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। तो चलते हैं जनाब अपनी हैबिट्स की तरफ। और एक आप लोगों के साथ ना मैंने एक इमोशनल बात भी शेयर करनी है, वो मैं अभी आपसे थोड़ी देर तक करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जो हमारी हैबिट है, वो ये है कि हमेशा जल्दी उठें। मैं हमेशा से ना अर्ली राइजर रही हूँ। शादी से पहले भी जब कभी मैं स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह जाती थी और जब मैं जॉब भी करती थी मैं हमेशा जल्दी उठ जाती थी।
जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत बरकतें हैं, बहुत रहमतें होती हैं। मैं तो ज़्यादा सो ही नहीं सकती, पता नहीं मेरी ऐसी हैबिट है हमेशा से। ख़ैर यहाँ पर मैं आपको सूट दिखा रही थी, लाइमलाइट का चिकनकारी का सूट है और जुम्मे वाले दिन वैसे ही मेरी आदत है मैं लाइट कलर्स पहनती हूँ। तो ये मेरी शादी के बाद मैंने परचेज़ किया था, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा पहना ही नहीं सूट को। तो बहुत सी वजूहात है, मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कपड़े पहना करें निकालें, तो हर इंसान की ना कोई स्टोरी होती है। खैर मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं फिर सैड हो जाऊंगी और मैं सैड होना नहीं चाहती, क्योंकि मैं मोटिवेशनल ब्लॉगर हूँ और मैंने आपको मोटिवेशन देनी है और ख़ुद भी मैंने मोटिवेटेड रहना है। कल एक बहुत ही प्यारी मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने एक कमेंट किया कि अगर हस्बैंड हर वक्त आने दे, तो खैर उनको समझाते हुए मैं कुछ पास्ट में चली गई थी और फिर मैंने अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर ली। अब वो मैंने कैसे की, हमारी सेकंड हैबिट भी यही है कि हमने अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लेनी है। जब कभी ऐसी कोई चीज़ हो ना जो हमें परेशान करे, हमें डिप्रेस करे, या कोई ऐसी बात अगर छिड़ जाए जो हमें रोना भी आ जाता है अक्सर, तो हमने ना अपना फ़ौरन ध्यान चेंज करना है। मैंने क्या किया, मैंने कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिए। मेरी बड़ी प्यारी वो सब्सक्राइबर है, उनको मैंने समझा दिया और उन्हें समझ भी आ गई, लेकिन मैं चली गई पास्ट में। ठीक है जी, तो मैं फिर कपड़े प्रेस कर रही थी, बच्चों का यूनिफॉर्म आपको पता है, मैंने एक सेकंड माशाल्लाह मेरा कैलकुलेटेड होता है, मैं काम कर रही होती हूँ। तो मैं कपड़े जब प्रेस कर रही थी मेरे जहन में फ्लैशबैक्स आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, मैंने पॉजिटिव रहना है, तो वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। जो गुजर गया सो गुजर गया। मैं हमेशा कहती हूँ नेवर लुक बैक, पीछे मुड़ोगे ना पत्थर के हो जाओगे। यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मैंने स्कूल जाना था बच्चों के, और मैं थोड़ा बहुत जब मैंने बाहर जाना होता है सन ब्लॉक लगाया मैंने, उसके बाद लाइनर लगाया है, काजल लगाया है, थोड़ा सा आज मैं बाल स्ट्रेट कर रही हूँ। बेबीलिस का ये स्ट्रेटर बहुत अच्छा है, और ये पिन में कुछ पिन्स मेरी बहुत प्यारी सी होती हैं सिलेक्टेड सी ना, तो क्यूट सी को मैंने रखी हुई है, वो मैं लगा लेती हूँ। जॉगर्स मैं हमेशा पहनती हूँ क्योंकि चलना होता है, बैग्स भी उठाने होते हैं बच्चों के, तो मैं हमेशा कंफर्टेबल होती हूँ जॉगर्स में। ठीक है, खैर ये था जी हमारा सेकंड पॉइंट कि आपने जो है वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लेनी है। कोई भी ऐसी सिचुएशन है, किसी ने ताना मार दिया है, किसी ने ससुराल में या बाहर या कहीं पे भी, आपने उसको सोचना ही नहीं है। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ ना, ताना उन सीढ़ियों की तरह होता है जो लाइफ में आपको आगे लेकर जाता है। ठीक है, वो आपने सुना है ना, इन्नल्लाह मा साबरीन, तो अल्लाह ताला वैसे भी सब्र करने वालों के साथ है। और यहाँ पर जनाब मैं बच्चों को ट्यूशन ड्रॉप करने जा रही थी और मैं आपके साथ अपनी रूटीन साथ शेयर करती रहती हूँ। तो हाफ डे रूटीन भी नहीं है ये, मेरी थोड़ी सी रूटीन एक चंक है, लेकिन आप कहेंगे ना तो मैं फुल डे रूटीन व्लॉग भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगी, सुबह ये कमेंट आया था, तो उन्होंने कहा कि जनाब आपके व्लॉग में तो आप पता नहीं कोई इस तरह का कमेंट था कि आप भाई ये कर रही होती हैं वो, तो मैंने देखे मेरी बात सुने, ये मैं ड्राइव कर रही हूँ ना, अगर आपको इस चीज़ में खुशी मिलती है ना कि कोई और ब्लॉगर आकर इधर ड्राइव कर रहा है, तो चलें आप खुश हो जाएं। अगर आपको लगता है कि मेरी जगह कोई और आके जिम जा रहा है, तो भाई आप खुश हो जाएं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आवाज़ भी मेरी नहीं है ना, तो मैं कह देती हूँ आपके लिए कि चले आप आप खुश हो जाएं, ये मेरी नहीं है। ठीक है जी, जिस कमरे में मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ या जिस किचन में मैं काम कर रही होती हूँ, आपको लगता है ना कि अगर कोई और ब्लॉगर आके काम कर रहा है, तो चले आप खुश हो जाएं। माशाल्लाह 99.999% जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो उन्हें मेरा कंटेंट मैं एक स्पेशल हैबिट यहाँ पर ये बताऊँगी, या वो लोग जो अक्सर कभी ऐसे ही अपना खून जला देते हैं तो भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या किसी का जिसके बारे में आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खून आपका ही जल रहा होता है, नुकसान आपका ही है। तो यही हमारी नेक्स्ट हैबिट है कि पॉजिटिव सोचें, थिंक पॉजिटिव, और किसी के लिए नेगेटिव ना सोचें। जब आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं ना, यकीन माने आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं, अपना खून जला रहे होते हैं, अपनी एनर्जी नेगेटिव कर रहे होते हैं, दूसरे बंदे का कुछ भी नहीं जाता उसके लिए, तो बल्कि एक पॉजिटिव वेसल ओपन हो जाती है। ये साइंस है, मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाकर ये चीज़ें समझाऊँगी। आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। अगर यहाँ तक आपने मेरे ब्लॉग्स देख लिया ना, तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। यहाँ पर जनाब इतना अच्छा मौसम था और समोसे और जलेबियाँ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर जलेबियाँ तो मैंने इतनी नहीं खाई, बट समोसे जो थे वो मैंने बाई किए थे। मैं आप अब सोच रहे होंगे कि आप ही हमें डाइट का कहती हैं, खुद समोसे खाती हैं। तो जनाब जब हम कॉन्टीन्यूस वॉक, डाइटिंग, हेल्दी ईटिंग करते हैं, डाइटिंग नहीं मैं कहूँगी, हेल्दी ईटिंग करते हैं ना, तो आप इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि अगर आपको कोई क्रेविंग हो रही है ना, तो आप वो खा सकते हैं, इतना मार्जिन आपको मिल जाता है। खैर नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है जो कि हमारी लाइफ को चेंज कर देती है, अगर हम 1 महीना वो करते रहें, तो वो ये है जनाब कि आपने ख़ुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। जो इंसान मैं समझती हूँ कि ख़ुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है ना, वो उसका कोई हाल नहीं है। ठीक है, अपने अंदर ना एक हर इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है जो उसे बता रहा होता है सच, झूठ, गलत, सही, तुमने ये करना है, तुमने ये ठीक नहीं किया, यार तुमसे गलती हो गई है, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको अपोलोजाइज़ कर लो, सॉरी कर लो। तो ये जो अंदर ज़मीर होता है ना, उसको ज़िंदा रखें और ऑनेस्ट रहें ख़ुद के साथ। नेक्स्ट जो हमारा जो
हैबिट है ना जो हम अगर अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी और अच्छी हो जाती है। वो ये कि जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, ये वर्ड्स लाइफ में ले आएँ। आप बिलीव करें, लाइफ आप बहुत ज़्यादा ना, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो जाएगी। ही वाज सच अ नाइस, आप कहते हैं ना कि आपका बोलने का बहुत ज़्यादा मैनर्स थे उनको, और आप सब मैं ये बेसिकली जो चीज़ें रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सूरह फातिहा पढ़ के जुम्मे का रोज़ा है उनके लिए दुआ करें, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो वो हमेशा से ना हमें बहुत ज़्यादा, हम बेटियाँ थीं तो हमें वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हमेशा हमें आप कहकर बुलाते थे, और गुड मॉर्निंग, प्लीज़, थैंक यू, किसी के कमरे में जाना है आप नॉक करके जाएं, किसी से पूछना है, किसी से अगर आप कोई फेवर ले रहे हैं उसको रिक्वेस्ट कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं। बेशक सामने वाले बंदे को तमीज़ नहीं भी है, आपने अपनी तमीज़ नहीं भूलनी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप इस ससुराल में किस तरह से आपने रहना है या फिर किस तरह से आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं। वो इसी तरह है कि आपने अपने काम से काम रखना है, किसी की हेल्प कर सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह आप हेल्प भी करें, क्योंकि आपने अपने, मैंने आपको जो पहला पॉइंट बताया ना वो हर चीज़ के साथ रिलेटेड है कि आपने अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना है। तो ज़मीर कहेगा यार इसकी मदद करो, ज़मीर कहेगा यार नहीं इसको सलाम करो, ज़मीर कहेगा नहीं यार ये दुखी आज या ये परेशान है, इससे बात करो। तो ये उसका बेशक अगले बंदे का एटीट्यूड जो भी है, बेशक अगला बंदा आपकी आपको कोई हकीर ही इज्जत में समझ कमी रहा हो। नहीं आएगी। अल्लाह पाक जो है ना वो कहते हैं ना कि कारमा जो है ना वो हमेशा होता है कि आपने जो अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा, कर भला सो हो भला। आप अच्छा किसी के रास्ते में आसानियाँ आप अगर पैदा करेंगे ना तो बिलीव करें अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मैं अब बात अब हो ही रही है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये नेक्स्ट हमारी हैबिट भी यही है कि अपना दिल बड़ा करें। मुझे ना मेरी दोस्त है, शायद वो सुन रही हो, अक्सर वो ये कहती है, और एक दो लोगों ने और भी मुझे कहा है मतलब फैमिली में, कि वजीहा अपना दिल बड़ा करो, अपना दिल बड़ा करो, अपना दिल बड़ा करो। डिफरेंट टोन्स में, डिफरेंट लहजों में मुझे फ्लैशबैक्स आते हैं कि अपना दिल बड़ा करो। तो मैंने अपना दिल बड़ा कर ही लिया। मैं बच्ची थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था चीज़ों का, मैंने अपना दिल बड़ा कर लिया। किसी ने मुझे जो कहा मैंने कहा ठीक है, किसी ने कहा आपने ऐसे ऐसे नहीं करना, मैंने कहा ठीक है, किसी ने कहा। तो फिर हुआ ये कि मेरे लिए किसी इंसान ने दिल बड़ा नहीं किया, मेरे लिए अल्लाह ताला ने दिल बड़ा कर लिया। तो यहाँ, और अल्लाह ताला तो वैसे ही अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी से उम्मीद ना रखें, अच्छा करें, उम्मीद ना रखें। अगर वो आपके साथ वापस अच्छा कर देता है तो उसकी बड़ाई है यार, अगर वो नहीं करता सोचें ना, दिल बुरा ना करें, छोड़ दें, चीज़ों को ना छोड़ दिया करें। नेक्स्ट हैबिट भी हमारी, तो नेक्स्ट हैबिट हमारी यही है कि हमें चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। आई नो बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आप करेंगे कि आप ही मुश्किल होता है, आप ही कोई ये कह दे, कोई ऐसे ताना दे दे, घर का माहौल ऐसा है, अखराजात नहीं पूरे होते। तो देखिए मेरी बात सुने, हर कोई आजकल परेशान है, हर किसी ने अपना दिमागी सुकून जो है ना उसे ढूंढना है। अब आपने अपना दिमागी सुकून कैसे ढूंढना है ये आपने खुद करना है, ठीक है। और अगर आप ये सारी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं ना तो आपके अंदर इनर पीस आ जाएगा, ठीक है। जब हम एक नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, नेगेटिव बिहेवियर से दूर रहेंगे, नेगेटिव या टॉक्सिक लोगों से दूर रहेंगे, अपने जो एरिया है उसको ऐसा जो आपकी सराउंडिंग है वो अगर पॉजिटिव हो जाएगी और आपके दिल के अंदर सुकून हो जाएगा, क्योंकि आपने लोगों को फॉरगिव कर दिया है। अब आपसे मैं ना एक बड़ी खूबसूरत बात करने लगी हूँ। जब आपको गुस्सा होता है ना किसी के लिए अपने दिल में या दिमाग में, या आपको नेगेटिव, जिसने कमेंट मुझे किया था उसके दिल में पता नहीं मेरे लिए क्या ही गुस्सा होगा कि मैं तो आप लोगों को इतना अच्छा समझाती हूँ, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि जब आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत होती है ना, गुस्सा होता है, आपकी जो चेस्ट होती है ना, आपको लगेगा ये हैवी होती है। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, आपका गुस्सा एक तो माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो काम आप करें ना, आपके दिमाग में पीछे चल रहा है, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, और आपका जो यहाँ पर आपको जब स्ट्रेस हो रहा होता है ना तो आपकी चेस्ट हैवी हुई होती है। आपने उसको लाइट करना है। अब वो लाइट कैसे होगी? आपने फॉरगिव एंड फॉरगेट, हमारी नेक्स्ट हैबिट भी यही है। माफ़ कर दो, भूल जाओ, छोड़ दो, माफ़ कर दो। जब आप माफ़ करेंगे आपके यहाँ से चेस्ट लाइट हो जाएगी, और जो ब्रेन है आपका, बैक ऑफ माइंड है, वहाँ पे आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो जब आप खुद के ऊपर से एक बोझ उतार देंगे ना, आपकी ज़ात हो जाएगी लाइट, और जब आपकी ज़ात लाइट हो जाएगी आप अपने काम पे कर सकेंगे फोकस, और जब आप अपने काम पे फोकस करेंगे आपकी लाइफ हो जाएगी ईजी। जब आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी आप हर वो काम करेंगे जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, और जब आपको वो सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। तो ये सारी की सारी साइकिल है, आपने इसको समझना है। ये बातें अगर उस बंदी को ये लगता है कि
कोई फलानी व्लॉगर आई है और उसने आके बोला है, तो भाई आप खुश हो जाए, ठीक है जी। आई होप आज आपको ये व्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसको मैक्सिमम आपने शेयर करना है, आपने लाइक ज़रूर करना है, और अगर मेरी तरह आप लोग भी इमोशनल हो गए हैं ना, कमेंट्स करके ज़रूर आपने बताना है। क्योंकि देखें, कभी कभी ना, कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अल्लाह से कनेक्टेड रहती हूँ। मैं अपने ना प्यारे अल्लाह से बातें करती हूँ। अल्लाह से हर बात करें, वो हमें सुनता है, वो कहता है मुझसे मांगो। मुझसे जो कोई कहता है ना कि हमारे पास, मैंने, आप बिलीव करें, हमने बहुत टफ़ टाइम भी गुजारा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता था कि हम काले चने वाला सालन जो होता था ना, वो खाते थे, और उसका जो शोरबा होता था अगले दिन उसी में चावल बॉईल करके, जो मतलब काले चने का जो सालन होता था वही चावल खा लेते थे, साथ लहसुन की चटनी बना लेते थे। कभी कभी ऐसे भी होता था कि हम पराठे के ऊपर नमक डाल के चाय के साथ भी खा लेते थे। मतलब हम हर हालात में हमने तो इत्मीनान की आपको ये दौलत जो है व्लॉग ना अच्छा आपके अंदर लगा होनी होगा। चाहिए। आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। मैं हो गई हूँ जनाब थोड़ी इमोशनल, तो आप मेरे लिए भी बहुत 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 ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ दे, हम सबकी जो जायज़ मुरादें, अल्लाह पाक हमें सेहत तंदुरुस्ती खुशियों वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।